जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के पेपर फर्स्ट में पर्यावरण और अध्ययन यानी कि एवीएस के मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, ये मॉडल पेपर फर्स्ट आपके परीक्षक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमने लिए हैं वो पीवाईक्यू क्वेश्चन के आधार पर हमने मॉडल पेपर फर्स्ट लिया है। ठीक है, इसमें आपके मॉडल पेपर फर्स्ट में पीवाईक्यू के क्वेश्चन की संख्या बहुत अधिक है। आपको पता ही है कि जो आपका सीटेट का पेपर होता है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होता है तो उसके जो क्वेश्चन होते हैं पीवाई के क्वेश्चन उनके अनुसार ही नए क्वेश्चन डाले जाते हैं, शब्दावलियां वही होती हैं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा और अन्य सब्जेक्ट के मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अध्ययन पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का मॉडल पेपर फर्स्ट। देखिए, सीटेट का एवीएस मॉडल पेपर फर्स्ट है जिसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको इसकी थ्योरी देखनी है, थ्योरी की वीडियो, तो चैनल पर 3 बड़ी वीडियो हमने डाली हैं। कोई भी वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा। आपका संपूर्ण सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड कक्षा 3, 4, 5 में जो आपकी ईवीएस पढ़ाई जाती है उसकी नोट्स चैनल पर पड़ी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। 3 वीडियो हैं, एक लगभग 1 घंटे की है, एक लगभग 1 घंटे 45 मिनट की है, एक लगभग सवा घंटे की वीडियो है। कोई भी एक वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपका सिलेबस पूरा आपका कंटेंट का कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए कह रहा है कि असम का, ऑप्शन बी कह रहा है उड़ीसा, सी मिजोरम, डी झारखंड। तो कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है। ठीक है, आपको करना क्या है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर, यानी कि जैसे देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो आपका फर्स्ट का जो भी लग रहा हो ए बी सी डी तो सीधे उसके आगे लिखिए और नीचे कमेंट करिए। अगर आपको विस्तार से व्याख्या करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट में देना है तो आप क्वेश्चन नंबर और सीधा ऑप्शन नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, किस राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। सही जवाब जाएगा आपका बेटा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि झारखंड में। झारखंड में तोरंग जो होता है, तोरंग का अर्थ जंगल होता है। यह कुड़ुक भाषा का शब्द है। ठीक है, झारखंड में कुड़ुक भाषा होती है। कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ जंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का मडगांव 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। वह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन 7:45 बजे जो है नगर कोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 140 किलोमीटर है तो रेल की औसत चाल क्या थी। तो देखिए, रेल की औसत चाल क्या थी, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है कि 51 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी कह रहा है कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर ऑप्शन डी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब देखिए यहाँ पर कैसे निकाला जाता है, जो चाल निकलती है कैसे निकलती है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। देखिए यहाँ पर देखिएगा थोड़ा ध्यान से, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुल समय लगा है वह 21 घंटे लगभग लगा है ना, कुल समय लगभग 21 घंटे 5 मिनट यहाँ पर बताया गया है। तो आपको करना क्या है, और दूरी क्या दी गई है, तो दूरी दी गई है आपको, दूरी थी 1140 किलोमीटर। कितनी, 1140 किलोमीटर। तो आप सीधा कुछ ना करिए, सीधा इसको आप इससे भाग दे दीजिए। 1140 को 21.5 से भाग करिए तो लगभग ये कितना आएगा, लगभग ये 60 आ जाएगा। ठीक है, लगभग ये 60 आ जाएगा, लगभग ये 60 आएगा। तो आपका जो सही आंसर निकल कर आएगा तो ये ऑप्शन डी 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए 1140 है। और समय आपका, समय कैसे निकालेंगे, तो समय देखिए घड़ी कितने बजे से होती है, तो घड़ी जो रेलवे घड़ी होती है वो 0 से 24 घंटे तक चलती है। तो वो जो निकला था बच्चा मंडगांव को 30 जून से निकला था, 30 जून 2019 को। ठीक है, 30 जून 2019 को सुबह 9 बजकर, यहाँ पर 9:45 का मतलब है कि सुबह के 9:45 से निकला है। ठीक है,
और अगले दिन यानी कि 31 अगले दिन वो 7:45 पर पहुंचा। ठीक है, तो समय अंतराल में जो दूरी थी, दूरी 1140 किलोमीटर थी। समय आपका जो निकला, समय टोटल 21 घंटे 5 मिनट का निकला था। यहाँ से आप अगर आगे आगे जोड़ेंगे इन दोनों को तो 21.5 घंटे लगे उसको, यानी कि 21.5 घंटे मान के चलिए। ठीक है, तो 21.5 घंटे से 1140 को भाग देंगे तो ये लगभग जो है 53 से 60 के बीच में निकल कर आएगा। तो ऑप्शन सॉरी ये 60 किलोमीटर निकल कर आएगा, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो सीधा सीधा आप जिसका समय अंतराल निकालिएगा, टोटल समय जो लगा, और इससे आप भाग दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका 53 दशमलव कुछ आएगा, तो जो आंसर आपका सटीक समय जो सटीक में सटीक समय मानता है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा माना, तो आप इसमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा कथन मधुमक्खियों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, चाहे चींटी हो, चाहे मधुमक्खी हो, चाहे जो है आपका दीमक हो, तो सभी एक जैसे होते हैं। तो प्रत्येक ग्रुप होता है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। कह रहा है ऑप्शन बी, नर मक्खियां छत्ते के अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियां होती हैं। तो हाँ बिल्कुल, जो छत्ता होता है उसमें बहुत सी मधुमक्खियां काम करने वाली होती है। लेकिन ऑप्शन डी कह रहा है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। तो हाँ, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया था, नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, तो यही विकल्प आपका गलत था। ठीक है, नर मक्खियां जो होती हैं छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, मात्र कुछ ही मधुमक्खियां नर होती हैं, छत्ते में होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर पूछा था कौन सी अवधारणा गलत है, यानी कि कौन सा विकल्प गलत है मधुमक्खियों के बारे में, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कह रहा कि हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझा होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? यानी कि जो कौन सा ऐसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझा के रूप में होती है, किसी के अलग अलग या परिवारों के अलग अलग नहीं होती? तो क्या ऐसा लद्दाख में होता है, पौंडीचेरी में होता है, मिजोरम में होता है, या फिर छत्तीसगढ़ में होता है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या जाएगा? सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अर्थात आप मिजोरम को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है स्थानांतरित खेती होती है। ठीक है, इसमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है मिजोरम में, यहाँ लॉटरी द्वारा खेती खेती जो होती है जमीन बांटी जाती है। यहाँ पर साझा नहीं होता, लॉटरी सिस्टम होता है जिसमें से लोगों को लॉटरी के द्वारा खेती दी जाती है कि इस इतने समय के लिए, 1 साल के लिए यहाँ पर ये लोग खेती करेंगे, अगले बार अगले साल फिर लॉटरी सिस्टम लगता है, तो लॉटरी सिस्टम के तहत खेती की जाती है। ठीक है, किसी के लिए स्पेशल, किसी के लिए खेती वहाँ नहीं है, किसी गाँव या मतलब अलग अलग परिवारों के लिए खेती बटी हुई नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, जो झूम खेती के कुछ पॉइंट हैं, हमने आपको पढ़ाए थे समय जब एनसीईआरटी के नोट्स हमने दी थी आपको, उस टाइम हमने इसको पढ़ाया था और सारे जो सिलेबस को कंप्लीट किया था। तो जाकर किसी एक वीडियो को देखिएगा, कंप्लीट हो जाएगा अगर आपको एनसीईआरटी नहीं आती है तो। देखिए यहाँ पर पहला विकल्प दिया है, एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्षों के लिए छोड़ देता है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? तो हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा है कि इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। या फिर ऑप्शन सी कह रहा है कि राख जमीन को उर्वरक बनाती है। ठीक है, और ऑप्शन 3 कह रहा है राख उर्वरक बना देती है। ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, जो 3 विकल्प दिए गए हैं आपको, तो उनमें से चुनना है कि केवल ए सही है, केवल एक सही है, या फिर केवल 1 और 2 सही है, या सी कह रहा है कि 1, 2, 3 तीनों सही है, डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जमीन होती है, ठीक है, देखिए छोटा करते हैं तो आपको दिखेगा सही से। ये रहा आपका, छोटा करने के बाद क्वेश्चन और आंसर दोनों सटीक दिखेंगे। तो झूम खेती जो अपनाई जाती है उसमें आपका जो विकल्प हैं ये सभी सही हैं, यानी कि
फसल कटने के पश्चात जमीन को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, ये विकल्प आपका सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट करके जला दिया जाता है, ये भी विकल्प आपका सही है। और ऑप्शन सी कह रहा है कि राख जमीन को उर्वरक बनाती है, तो हाँ ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। तो मगरमच्छ मुख्य शिकारियों के रूप में मारे जाते हैं, तो किस लिए मारे जाते हैं? क्या सींग के लिए मारे जाते हैं, त्वचा के लिए मारे जाते हैं, दांत के लिए मारे जाते हैं, फिर खुशबू के लिए मारे जाते हैं? तो यहाँ पर सही विकल्प क्या आ जाएगा? जो मगरमच्छ मारे जाते हैं बच्चा, वो मारे जाते हैं त्वचा के लिए, यानी कि इनके जो चमड़ी से इनकी जो त्वचा होती है उससे चमड़ा निकाला जाता है, चमड़ा इनका बहुत मजबूत होता है, इसलिए मगरमच्छ ये मारे जाते हैं, ठीक है। सींग के लिए क्या मारा जाता है? तो सींग के लिए आपके सींग के लिए एक सींग का जो गांडा होता है वो मारा जाता है, एक सींग वाले गांडे मारे जाते हैं इस सींगों के लिए। दांतों के लिए कौन मारा जाता है? तो दांतों के लिए आपका हाथी मारे जाते हैं, ठीक है। और खुशबू के लिए क्या मारा जाता है? तो जो मृग हिरन होते हैं जो कि आप कश्मीर में पाए जाते हैं, वो खुशबू के लिए मारे जाते हैं, उनके नाभि में एक इत्र होता है खुशबू, ठीक है, उसके लिए आपके मृग हिरन मारे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोहचावा जो बोहचावा है, बोहचावा गांव के मुजफ्फरपुर जिले में यहाँ कौन से पेड़ अधिक पाए जाते हैं? तो बोहचावा गांव के मुजफ्फरपुर जिले में कौन से पेड़ अधिक पाए जाते हैं? लीची के, आम के, अमरूद के या केला के? ठीक है, तो ये गांव पहले जानिए ये है कहाँ का? जो बोहचावा गांव है ये गांव कहाँ का है? तो ये बिहार का गांव है, ठीक बेटा, ये बिहार का गांव है। और बिहार, जैसा कि आपको पता है कि मुजफ्फरपुर जिले का बोहचावा गांव है। ये किस लिए प्रसिद्ध होता है? तो बिहार में लीची के लिए प्रसिद्ध है। इसे फूल ये फूल फरवरी में जहाँ पर खिलते हैं इसमें, ठीक है। तो लीची की खेती के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। अधिक पेड़ कहाँ पर किस चीज़ के पाए जाते हैं यहाँ पर? तो लीची के, ठीक है। बिहार में लीची की पैदावार बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, वह पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। तो पक्षियों के बारे में हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, एक वहाँ तो एनसीईआरटी नोट्स में पढ़ा है, अलग से वीडियो पे हमने बना कर दी थी आपको, लेकिन उसको बहुत कम लोगों ने देखा। कारण क्या था पता नहीं। स्लाइडें हमने अपने अच्छे से बनाई थी, लेकिन फिर भी उसको लोगों ने ज़्यादा नहीं देख पाया, पता नहीं क्यों नहीं देखा, मुझे नहीं पता है। आप लोग जाकर देख सकते हैं पक्षियों के बारे में जानकारी लेनी। तो यहाँ पर कहा है झटके से बात करें तो क्या उल्लू, कौवा, मैना या फिर कोयल? तो झटके से अगर आगे पीछे करेगा तो वो होगी मैना। 360 डिग्री या सर्वाधिक पीछे की ओर देख सकता है तो होता है उल्लू, ठीक है। ऊंचे पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है? तो कौवा बनाता है अंडे रखने के लिए। और कोयल के बारे में, कोयल अपना घोंसला बनाती ही नहीं, ये अंडे जो रखती है ये कौवे के घोंसले में रखती है, ठीक है। तो ये थी जानकारी। और देखिए जो पक्षी होते हैं, पक्षी कि जो आँख की पुतलियाँ होती हैं वो स्थिर होती हैं, वो मतलब जैसे हम लोग इधर-उधर आँखें घुमा के देख सकते हैं, वो नहीं देख सकती, उनकी पुतलियाँ स्थिर होती हैं, इसलिए वो अपनी गर्दन को इधर-उधर देखा करते हैं, जिधर देखना होता है उधर देखा करते हैं। और एक समय में वो 2 अलग-अलग चीज़ों को है देख सकते हैं, और जब सामने देखते हैं तो दोनों आँख, तो उनकी जो देखने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछे गिद्ध के बारे में, गिद्ध या बाज के बारे में, तो वो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा हाथियों के विषय में नीचे दी गई कौन सा विकल्प सही है? नीचे दी गई जो विकल्प है कौन सा सही है? क्या हाथी बहुत कम आराम करते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ती झाड़ी खा जा सकता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि उन्हें कीचड़ और पानी खेलना बहुत भाता है, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि ए और सी दोनों। डी ने क्या कहा? ए और सी दोनों, यानी कि बहुत कम आराम करते हैं और उन्हें कीचड़ खेलना पसंद आता है। तो हाँ, बिल्कुल, आपका डी विकल्प आपका यहाँ पे सही जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाथी होता है, हाथी बहुत कम आराम करता है, यानी कि 2 से 4 घंटा ही सोता है। कितना? 2 से 4 घंटा ही हाथी सोता है, ठीक है? और जो वयस्क हाथी होता है, वो एक दिन में 2 कुंटल नहीं, जबकि 1 कुंटल पत्तियाँ या झाड़ियाँ खा सकता है, और उन्हें कीचड़ और पानी खेलना पसंद होता है। यह अपने कानों को जो है हवा पंखे की तरह हवा लेने के लिए प्रयोग करते हैं। और जो हाथियों का झुंड होता है, हाथियों के झुंड में हमेशा जो मादा हाथी होगी, सबसे बुजुर्ग मादा हाथी, वो हाथी के झुंड का नेतृत्व करेगी। जो मेल हाथी होते हैं लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़कर वो चले जाते हैं। और जो लगभग 2.5 से 3 महीने का हाथी का बच्चा होगा, उसका वजन 2 कुंटल होगा, ठीक है, उसका वजन 2 कुंटल होता है। तो हाथियों से
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहे। कान के पीछे एक गुलाबी रंग का कुछ एक अंग होता है, उसको इंसुले कहा जाता है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। देखिए रेगिस्तानी जो ओक है ये कहाँ पर पाया जाता है? क्या आपका अबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान में या फिर संयुक्त राज्य अमीरात में? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो राजस्थानी ओक के बारे में जब भी पूछे बेटा तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में आपका राजस्थानी ओक पाया जाता है। इसमें होता क्या, जितना ऊंचा पेड़ होता है उससे कई गुना कहीं ज्यादा जमीने पेड़ जो, सॉरी ध्यान से सुनिए, जो रेगिस्तानी ओक होता है इसके जो जितना जमीन के ऊपर होगा पेड़, जो जमीन के ऊपर जितना बड़ा पेड़ होगा, ठीक है, जितना बड़ा पेड़ होगा उससे कहीं कई गुना ज्यादा जड़ें इसके नीचे नीचे की ओर जाती हैं, ठीक है। तो ये करता क्या है, पानी को खींच करके अपने तने में स्टोर करता है और लोग इसी तने में पाइप डाल करके पानी को पीते हैं, और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो क्या झारखंड के, मिजोरम के, मणिपुर के या फिर मेघालय के? तो जो चिराओ नृत्य है ये कहाँ का है? तो ऑप्शन बी की हो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। मिजोरम का है ये चिराओ जो नृत्य है, ये कहाँ का है? ये मिजोरम का है। और फसल कटने के बाद यहाँ के लोग चिराओ नृत्य करते हैं। चावल की दो किस्में होती हैं, उसका जो काटते हैं उसके बाद ये चिराओ नृत्य करते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी, ऑप्शन ए कह रहा है हमारी चयापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए ये रहा आपका छोटा करके, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विटामिन कैसे पदार्थ हैं? ध्यान दीजिएगा, जो विटामिन जो होते हैं ये हमारे हिंताजन्य रोगों से बचाव करते हैं, यानी कि विटामिन अल्प मात्रा में बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है, विटामिन। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांसा। कांसा यानी कि ब्रोंज दो धातुओं का मिश्रण है, ये धातुएं कौन कौन सी होती हैं? तो क्या आपका जस्ता होता है, तांबा और जस्ता होता है, ऑप्शन बी कह रहा है तांबा और टिन होता है, ऑप्शन सी कह रहा है तांबा और लोहा होता है, ऑप्शन डी कह रहा है कि एल्युमिनियम और टिन होता है। तो कांसा जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो ये तांबा और टिन होता है, यानी कि हमने आपको बताया था कांसा मतलब टीटी। कांसा मतलब क्या होता है? टीटी, तांबा और टिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मनोवैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर, जो मलेरिया होता है मच्छर के काटने से फैलता है? तो क्या रोनाल्ड रॉस था, या फिर चार्ल्स डार्विन के द्वारा, या फिर ग्रेगर जॉन मेंडल, या फिर जॉर्ज मिस्ट्रल? तो किसने पता किया था कि मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी होती है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? रोनाल्ड रॉस। रोनाल्ड रॉस ने जो है कि पता किया कि मलेरिया मादा मच्छर एनाफीज मच्छर के काटने से फैलता है, ठीक है। और इनको जो 1902 में, क्या 1902 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है इस चीज के लिए, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट है अल बरूनी किस देश से भारत आया था? उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, मोरक्को या फिर ओमान? तो इसमें सही जवाब क्या जाएगा बेटा? सही जवाब जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, ठीक है। मोरक्को जो आपका अल बरूनी था ये कहाँ से आया था? यह आया था आपका उज्बेकिस्तान से, ठीक है। अब इसके बाद शुरू होता है आपका पैडागोजी का कंटेंट। पैडागोजी यहाँ से शुरू 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है, जैसा कि चाहे आपका सीडीपी हो, सीडीपी में तो फिलहाल सीडीपी और पैडागोजी रहती है आपका, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे दोनों भाषाएं हो पेपर फर्स्ट में। और सेकंड में भी जो है पैडागोजी हर पेपर में हर पार्ट में पूछी जाती है। तो यहाँ से शुरू होता है आपका पैडागोजी का कंटेंट, यानी कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है पैडागोजी का एवीएस में एक शिक्षक को सामूहिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि तो जैसे आप एक शिक्षक हैं ईवीएस के, तो उसमें सामूहिक क्रियाकलाप को बढ़ावा आप क्यों देंगे बच्चों को? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पैडागोजी में केवल मात्र, ठीक है, केवल हो गया, मात्र हो गया, सिर्फ हो गया, पाठ्यक्रम
जो पाठ्य पुस्तक खत्म करने के लिए, पाठ्यक्रम के लिए या फिर अंकों की होड़ के लिए, ये सभी क्या होते हैं, और अधिक अभ्यास गृह कार्य, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और बच्चा खुद शामिल होके या अनुभव के द्वारा, ठीक है, जो विकल्प मिलेगा इनसे संबंधित वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल मिल गई, यह केवल शिक्षक के काम को आसान करता है। तो तुरंत आप जैसे केवल मिलेगा तुरंत आप कट करिएगा उसको, ठीक है, ये ऑप्शन गलत करवाएगा। यह बच्चों के बीच सहयोगात्मक अधिगम और सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देता है। तो हाँ बिल्कुल, देखिए जब आप समूह कार्य बच्चों को देते हैं तो उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि बच्चों के बीच सहयोगात्मक अधिगम हो, बच्चे एक दूसरे को सहयोग करना सीखें और सामाजिक बच्चे को समाजीकरण हो, बच्चे का समाजीकरण हो। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो समूह अधिगम होता है, समूह कार्य जो क्रियाकलाप होते हैं उसको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों में सहयोगात्मक अधिगम होता है और सामाजिक संपर्क बढ़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए पारिवारिक वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री एक उपयोगी उपकरण है, क्योंकि यह केवल संयुक्त परिवार के बारे में है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्य के आपसी संबंधों के बारे में है, यह केवल दादा दादी के बारे में जानकारी देता है, या फिर यह बच्चों को चित्र बनाने में मदद करता है। तो देखिए विश्लेषणात्मक विचार पारिवारिक वृक्ष जो होता है किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है किस लिए उपयोगी है, क्योंकि इसका जो करेक्ट विकल्प होगा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, यह अनेक पीढ़ियों से पारिवारिक के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में बताता है। जो फैमिली ट्री था यानी पारिवारिक वृक्ष, तो ये सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में बताता है। इस तरह के अटपटे सवाल आपको आपके फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसने कंटेंट को ढंग से पढ़ा है वो इस वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एवीएस सिखाने के लिए चर्चा एक प्रभावी तरीका है, क्योंकि यानी कि जो आप एवीएस पढ़ाते हैं प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, तो चर्चा उसमें एक प्रभावी तरीका क्यों है। तो क्या इसमें कम समय लगता है इसलिए, क्या बच्चे एक दूसरे के विचारों को सीखते हैं इसलिए, या फिर शिक्षक को कम बोलना पड़ता है इसलिए, या फिर यह केवल मेधावी छात्रों के लिए होता है इसलिए। तो केवल मिल गया यहाँ पर, केवल तो तुरंत कटेगा। ये समय कम करने के लिए तो नहीं, समय कम करना इससे पीछे का लॉजिक नहीं होता है। शिक्षक को कम बोलना पड़ता है तो ये भी नहीं होगा। जो चर्चा होती है, चर्चा में चाहे शिक्षक हो चाहे बच्चे हों, एक दूसरे के विचारों को सीखते हैं। ठीक है, चर्चा जाकर किसी चीज पे की जाती है तो टीचर यानी कि जो अलग अलग डिवाइडेशन होता है तो लोग एक दूसरे से चर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि उनसे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो क्या है। तो एक वर्ष में आयोजित परीक्षा का अंक रिकॉर्ड है, ऑप्शन ए कहा है। बी कह रहा है एक निश्चित समय में छात्रों का कार्य संग्रह है, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड है, या डी कह रहा है कि केवल सह शैक्षिक गतिविधियों का रिकॉर्ड है। तो देखिए इसमें अब थोड़ा सा ऑप्शन देखिए, दो तो कट गए नीचे वाले, दो तो आप आसानी से काट सकते हैं, यानी कि छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड है तो नहीं आप इसको कट कर सकते हैं। केवल यह मिला तो आप इसको भी कट कर दिए होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए और बी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक वर्ष में आयोजित परीक्षाओं का रिकॉर्ड है, तो ये परीक्षाओं का रिकॉर्ड नहीं होता है। किसी निश्चित समय में छात्र के कार्यों का संग्रह होता है, कि एक निश्चित समय में बच्चे ने क्या क्या सीखा है, किन किन परिस्थितियों में सीखा है, कहाँ कहाँ पर बच्चे को कठिनाई हुई है क्या क्या सीखने में, और किन चीज़ों को बच्चा आसानी से सीख लिया है। तो एक निश्चित समय में पूरा शैक्षिक और शैक्षिक दोनों रिकॉर्ड उसमें होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पोर्टफोलियो निश्चित समय में छात्रों का कार्य का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है एवीएस की पाठ्यपुस्तक में कहानियां और कविताएं शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो क्या मजे के लिए होता है। तो जो शिक्षा दी जाती है शिक्षा में कभी मजे के लिए नहीं होती है, विषयों को सीखने में रुचि और कल्पनाशील विकसित करने के लिए। तो हाँ बिल्कुल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही। ईवीएस जो पढ़ाते हैं उसके पीछे का लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, विषयों को सीखने में रुचि प्रदान करना और कल्पनाशील विकसित करने के लिए बच्चों में।
ठीक है, तो ये कहानी और कविताएँ शामिल इसलिए की जाती हैं, कवियों को बढ़ावा देने के लिए तो नहीं, पाठ्यपुस्तक को सुंदर बनाने के लिए नहीं, जो आप कहानी और कविताएँ होती हैं, वो शामिल करने के पीछे का उद्देश्य होता है कि बच्चों में रुचि हो और कल्पना उनमें विकसित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस को किस कक्षा समूह में पढ़ाया जाता है? तो क्या कक्षा 1 और 2 में पढ़ा जाता है, फिर कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ा जाता है, कक्षा 1 से 5 तक या फिर केवल कक्षा 5 तक? तो हमने हमेशा आपको बताया है इस चीज़ को कि जो ईवीएस होती है, वो प्राइमरी लेवल पर कक्षा 3, 4 और 5 में ही होती है। कक्षा 1 और 2 में जो होता है, वो गणित और साइंस के माध्यम से पढ़ाई जाती है, ठीक है? अलग-अलग विषयों में। लेकिन आपका जो मेन सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है ईवीएस, वो कक्षा 3, 4, 5 में है, ठीक है? कक्षा 3, 4, 5 में आपका ईवीएस है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रयोग करना, यानी कि एक्सपेरिमेंट करना ईवीएस का एक महत्वपूर्ण संकेत है। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका होगा? यानी कि जो प्रयोग होता है, कौन-सा प्रयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है इसमें से? क्या चित्र पढ़ाना ये महत्वपूर्ण होगा, सबसे उपयुक्त होगा, या फिर सृजनात्मकता लेखन, या फिर प्रदर्शन, या फिर हस्तपरक गतिविधि? तो यहाँ पर आप किससे टिक करेंगे? तो चित्र पढ़ना तो आप कट कर लिए होंगे, ठीक मान लिए, ठीक है। प्रदर्शन भी आप कट कर दिए होंगे, लेकिन आपका यहाँ पर ऑप्शन बी और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगी। तो बी में जो आपका 22 है, इसमें कौन सा लगाएंगे आप? तो देखिए, सृजनात्मकता लेखन नहीं करेंगे आप, हस्तपरक गतिविधि यानी कि बच्चा खुद करके सीख, मतलब खुद करके बताए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है हस्तपरक, यानी कि बच्चा खुद करे, जिस जौन सी गतिविधि बच्चा खुद करेगा वही क्या हो जाएगा, प्रयोग या एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है, तो क्या है? क्या बच्चों को परिभाषाएं याद कराना? तो देखिए, याद कराना, रटाना, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव होती हैं। बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन करने का उद्देश्य होता है बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, ठीक है। केवल स्कूल तक सीमित रखना, जो तकनीकी शब्दावलियां सिखाना, तो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का थीम नहीं है? तो हमने आपको पढ़ाया था जिस टाइम हमने जो है ईवीएस का कंटेंट बताया था, उस टाइम पढ़ाया था, उस टाइम हमने आपको बताया था कि जो है टोटल 6 थीमें हैं, 6 थीम है और 4 उप थीम है, ठीक है। तो परिवार और मित्र क्या है? आवास यहाँ का है नहीं है, तो आवास नहीं है, सौर मंडल नहीं है, फिर हम चीजें कैसे सीखते हैं? तो आपका ये भी हो गया, परिवार और मित्र भी है थीम में, आवास भी है, और आपका हम चीजें कैसे सीखते हैं ये भी है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका सौर मंडल है, ये नहीं है। तो यहाँ पर पूछा था नहीं है, तो नहीं का जवाब क्या हो जाएगा? नहीं का जवाब नहीं में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भूगोल का पार्ट है, ठीक है, ये भूगोल का पार्ट है। नेक्स्ट है आपका मैपिंग कौशल विकसित करने में मदद करता है। तो जो मैपिंग कौशल जो है विकसित करता है, स्थानों के सापेक्ष स्थिति समझाना, ड्राइंग बनाना, गणना करना, या फिर पर्वतों के नाम याद कराना, ठीक है। तो देखिए, मैपिंग पर्वतों के नाम याद करने से नहीं होगा, गणना करने से नहीं होगा, ड्राइंग बनाने से नहीं होगा, स्थानों के सापेक्ष स्थितियों को समझना मैपिंग कौशल विकसित करने का मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों के बाद प्रश्न और चर्चा आयोजित करता है, इसका मुख्य कारण क्या है? एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों के बाद चर्चा और प्रश्न आयोजित करता है, इसका मुख्य कारण क्या होता है? क्या बच्चों की याददाश्त बढ़ाना, या बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का आकलन करना, या फिर समय बिताना, या फिर पाठ को जल्दी खत्म करना? तो देखिए, यहाँ पर याददाश्त बढ़ाना नहीं होगा, केवल समय बिताना नहीं होगा। जैसे कोई टीचर होता है, किसी लेसन को पढ़ाया, उसके बाद वो चर्चा करता है, प्रश्न पूछता है और उस पर चर्चा करता है, तो याददाश्त बढ़ाना उसका उद्देश्य नहीं होता, केवल समय बिताना उसका उद्देश्य नहीं होता, पाठ को जल्दी खत्म करना उद्देश्य नहीं होता है। उद्देश्य होता है उसके पीछे का कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का आकलन करना, ठीक है। यानी कि बच्चों ने उस लेसन से क्या चीजें सीखी है, उस चीज का आकलन करेगा, ठीक है। इसलिए प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? तो क्या अवलोकन होता है? ऑप्शन बी जांच, सूची, या फिर दत्तकारी, या फिर मौखिक प्रश्न? तो रेटिंग स्केल में कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा अवलोकन, ठीक है, यानी कि ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन रेटिंग स्केल में बच्चे के व्यवहार को देखकर अंक या ग्रेड दिए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवीएस कक्षा में सर्वेक्षण, ठीक है, सर्वेक्षण आयोजित करने का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन आए और आपको आंसर ना पता हो तो सीधा आप कौन सा मेथड लगाएंगे? एनिमेशन मेथड। तो यहाँ पर जो निगेटिव लग रहे हो वो सीधा आपको कट करना होगा, और जब सही हो तो सही, यानी बच्चों की जानकारी को इकट्ठा करने का अवसर प्रदान करना। तो ठीक है, अवसर प्रदान करना आपको मिला तो आपने क्या किया? इसको सही मान लिया। समुदाय के साथ बातचीत करना, तो क्या होता है? चर्चा जो होती है, चर्चा, वो भी आप हमेशा क्या करते हैं? सही मानते हैं, तो यह भी सही हो गया। डेटा हैंडलिंग सिखाना, तो आप इसको भी सही माने होंगे। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों को पर्यावरण की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे आप? चलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि व्याख्या देना, तो व्याख्या देना गलत होता है। चित्र दिखाना गलत हो जाएगा। निबंध लिखवाना गलत हो जाएगा। तो सही क्या हो जाएगा? उन्हें किसी पौधे की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे बच्चों को क्या करना है? पर्यावरण की समस्या के प्रति संवेदनशील बनाना है, तो प्रत्येक बच्चों को आप क्या करिए? एक वृक्ष लगाने को कहिए और उनसे उनकी जो वृक्ष लगाए हो उसकी देखभाल करने के लिए कहिए। ठीक है, यानी किसी पौधे की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ये पर्यावरण के लिए संवेदनशील बनाने एक अधिक उचित विकल्प बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का वह प्रकार जो सीखने के दौरान किया जाता है। तो सीखने के दौरान किया जाने वाला आकलन क्या कौन सा होता है? इसमें देखिए, जब किसी चीज को बच्चे को आप सिखाए हो और उसी टाइम आकलन करें तो क्या हो जाएगा? आकलन का प्रकार जो सीखने के दौरान किया जाता है, तो क्या योगात्मक आकलन होगा, रचनात्मक आकलन होगा, स्व आकलन होगा, या फिर बाह्य आकलन होगा? तो यहाँ पर योगात्मक आकलन नहीं होगा, ये हो जाएगा रचनात्मक आकलन। ठीक है, ऑप्शन सी और डी कटेगा। रचनात्मक आकलन होता है सीखने के दौरान किया जाने वाला आकलन। क्या हो जाएगा? तो रचनात्मक आकलन हो जाएगा। ये थे टोटल आपके एवीएस के 30 प्रश्न जो कि हमने आज के मॉडल पेपर में लिया। ये मॉडल पेपर फर्स्ट था। उम्मीद करेंगे जानकारी पसंद आई होगी। मॉडल पेपर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करिएगा। और आपने इन 30 प्रश्नों में से कितने उत्तर आपने सही किया है वो भी बताएं। वीडियो के बारे में आप व्यक्तिगत राय में नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आई, नहीं पसंद आई, क्या कमियां रहीं, क्या ठीक, क्या चीज़ें खूबियां रहीं। ठीक है, आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, और अन्य प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।